हरे कृष्णा। ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि जब आप अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं या फिर अगर आपको अपनी कोई भी बीमारी ठीक करनी होती है तो वो शुरुआत कहाँ से करें आप, आखिर वो पहला पॉइंट क्या है कि जिसको पकड़कर आप ट्रीटमेंट शुरू करें। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से एक ऑडियो ले लेता हूँ। कोशिश करूंगा वीडियो बहुत छोटी बनाऊं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएं। आपकी जी डॉक्टर प्रति बात कर रहा हूँ। हाँ सर, राधे कृष्णा। राधे राधे। आपका नाम आया? हाँ जी जी। ट्रीटमेंट तो मेरे को लगता है छूट गया होगा बीच में आपका ना? हाँ, मेरा प्रेगनेंसी में सर छूट गया था। हाँ तो अब मतलब शुरू करना है। बताइए। और बहुत बहुत तो पहले तो मैं मतलब धन्यवाद कर दूंगा आपका सर। किस चीज के लिए? हाँ, इस चीज के लिए कि मतलब आपकी ट्रीटमेंट यही मतलब रोज। हेलो। हाँ पिछले 4 साल से मतलब बंद था मेरा ट्रीटमेंट। आप ही का चल रहा था तो पता नहीं कहना कि आप ही की मेडिसिन से मुझे प्रेगनेंसी का थोड़ा सा एडजस्ट करना क्योंकि इनकी आवाज़ कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। फिर मैंने इनको कहा कि प्लीज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्या बोल रही हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये बाद में इनकी ऑडियो करेक्ट होगी, बाद में मैं भी इनके पीछे पीछे बोलूंगा कि इनके साथ में क्या समस्या थी और कैसे इनकी समस्या सॉल्व हुई। कंसीव हुई थी। अच्छा। हाँ, मतलब मेडिसिन से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी आपकी? हाँ सर, मतलब 7 साल से दिखा रही थी मैं, बहुत परेशान थी। लगभग 7-8 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए थे पर कंसीव। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर मतलब छोटे से कमेंट में लेता हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि मैं 6-7 साल से ट्राई कर रही थी, मैंने 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए थे बट मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, यानी कि मैं माँ नहीं बन पा रही थी। लेकिन अचानक से कान्हा जी ने पता नहीं क्या सोचा और मैं कंसीव हो गई आपकी मेडिसिन से। हमारी आपकी मेडिसिन चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि पता नहीं कान्हा जी के मन में ऐसी क्या मर्जी थी कि इन्होंने मेरी वीडियो देखी, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और ये कंसीव हो गई। इन्होंने मुझे बताया भी था कि डॉक्टर साहब मैं 7 साल से ट्राई कर रही हूँ और बहुत सारी जगह की मैंने दवाई खा ली है, 7 से 8 लाख रुपए मैं खर्च कर चुकी हूँ इस चीज में बट मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट इन्होंने पिगमेंटेशन के लिए शुरू किया था, दवाई मैंने इनको पिगमेंटेशन की दी थी, लेकिन कंसीव कैसे हो गया इनको। तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि ट्रीटमेंट जब हम शुरू करते हैं तो आखिर करते क्या हैं। सबसे पहला काम आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। दूसरा काम आपकी बॉडी को बैलेंस करना, आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस करना। बहुत सारी महिलाएं जिनको कंसीव होने में समस्या होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और सभी रिपोर्ट्स करा के भी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ में ये होती है कि जो उनकी प्राइवेट पार्ट होता है उसका पीएच लेवल, क्योंकि जैसे ही स्पर्म वहां पर जाता है स्पर्म उसके पीएच लेवल के कारण मर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें आपके पीएच लेवल को नॉर्मल करना होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। और आप सभी लोगों ने तो सुना है एल्कलाइन वाटर के बारे में, बहुत लोग बात करते हैं कि एल्कलाइन वाटर पीजिए, जैसे ही हमारी बॉडी एसिडिक होती है हमारी बॉडी बीमार होती है और जैसे ही हमारी बॉडी एल्कलाइन होती है हमारी बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं आपकी बॉडी को एल्कलाइन करना, कि आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाए एसिडिक से। तो जो प्राइवेट पार्ट है वो भी एल्कलाइन होगा, जिसके कारण जो स्पर्म है अंदर जाकर मरेगा नहीं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे विटामिन की कमी होती है शरीर के अंदर, हमें हार्मोन्स की दवाई खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल छोटे छोटे हार्मोन्स को पूरा किया जाता है। जैसे कि एग जो होता है महिलाओं में उसकी क्वालिटी को इनहेंस करना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, पुरुषों में जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसके अंदर एनर्जी देना ताकि वो सही समय पर अंडे के पास पहुंचकर निषेचन कर सके, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बस इतना ही किया हमने, जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। और मुझे लगता है कि इन्होंने 4 या 6 महीने ही मेरा ट्रीटमेंट किया होगा, 4 महीने शायद, मैंने इनका पेपर देखा था। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे ये कंप्लेन करती हैं स्टार्टिंग में कि डॉक्टर साहब हम ट्राई कर रहे हैं बट हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा है बहुत लंबे टाइम से। बट जब वो ट्रीटमेंट शुरू करती है उनका शुरू के 2 या 3 महीने में ही या 6 महीने में ही कंसीव हो जाता है। उसका कारण यही है कि आपकी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हुआ, आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री हुई, आपके शरीर की प्रकृति बैलेंस हुई और शरीर ने खुद को खुद ठीक करना शुरू कर दिया। यही केस होता है आपके पिगमेंटेशन में। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक ट्राई करते रहते हैं बट उनका पिगमेंटेशन हिलता तक नहीं है, ठीक नहीं हो पाता। और ऐसे 100 में से बहुत कम पेशेंट होते हैं, मतलब 100 में से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पिगमेंटेशन अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप उनके साथ में, हिलेगा ही नहीं वो अपनी जगह से। इतनी बुरी तरीके से, इतना जिद्दी हो जाता है। अब कारण उसका ये भी हो सकता
होता है कि उनकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, उनकी बॉडी एसिडिक ही रह जाती है, एल्कलाइन नहीं हो पाती, या फिर जो उनकी बॉडी की हीलिंग पावर है वो फिर से जागृत नहीं होती जो कि आपकी बॉडी को हील करे। हम आपकी पिगमेंटेशन को कैसे जड़ से ठीक कर पाते हैं? हम नहीं करते, आपकी बॉडी खुद करती है। हम केवल आपकी बॉडी को उस लायक बनाते हैं कि आपकी बॉडी खुद को खुद ठीक कर ले। अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करना है, परमानेंट ठीक करना है, तो आपको सबसे पहले आपकी बॉडी का पीएच लेवल, आपकी बॉडी को डिटॉक्स, आपका वात, पित्त और कफ को बैलेंस, ये सभी चीजें करनी होंगी। तो जो हमारे पास से ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी को माइग्रेन है, पाइल्स है, पीसीओडी है, कंसीव नहीं हो पाता है, थायराइड है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, गैस की समस्याएं चल रही हैं, उनको तो प्रॉपरली बात करके ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। लेकिन अगर किसी को केवल और केवल पिगमेंटेशन है, ना ही उनको झुर्रियां हैं, ना ही उनको फाइन लाइंस हैं, ना ही उनके चेहरे से हीट निकलती है, तो वो अपना प्रोडक्ट मंगा के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके चेहरे पर हीट निकल रही है, आपको फाइन लाइंस हैं, आपको फ्रेकल्स हैं, आपको झुर्रियां पड़ रही हैं आपकी स्किन पर, साथ में आपको पाइल्स की समस्या है, या फिर माइग्रेन है, या फिर पीसीओडी है, पीरियड की समस्या है, या फिर गैस बनती है, या फिर जोड़ों में दर्द है, आपको बात करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पहले आप अपने घर पर चीजें करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ जो कि आपको शुरू में यूज करने चाहिए। सबसे पहला है गाय का देसी घी, दूसरा है ये लिविस्ट्रॉन्ग 0.1, तीसरा है प्राणा त्रिफला, आपका फोर्थ प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल, पंपकिन सीड ऑयल और सीबकथॉर्न ऑयल। सीबकथॉर्न ऑयल जल्दी ही ऑनलाइन आ जाएगा। फिलहाल अभी फ्लैक्सीड ऑयल और पंपकिन सीड ऑयल है उपलब्ध, जो कि आपको पीना है सुबह और शाम 2 टाइम। तो जब आप इनको करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका पिगमेंटेशन 3 महीने में डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके साथ में प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहना शुरू हो जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन लाइट होकर फटना शुरू हो जाएगी। इन 3 महीने के बाद में आपको स्पेशल मल्टीविटामिन जो कि स्किन के लिए है, सीबकथॉर्न और फेस ग्लो और कोलेजन पाउडर, और हफ्ते में एक बार त्रिफला, ये लेना होगा। तो इस तरह से हमने 3-3 महीने का टारगेट रखा है कि 3 महीने शुरू में आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे और 3 महीने आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे। टोटल हो गए हमारे पास में 6 महीने। यानी कि जितने भी लोगों को स्किन की ये सभी समस्याएं नहीं है, शरीर में ये सभी समस्याएं नहीं है, उनको 6 महीने के अंदर अंदर ठीक करेंगे। और मान लीजिए अगर किसी की उम्र है 30 साल और उसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं बुरी तरीके से, उसको ऑटोमेटिकली 6 महीने के ऊपर लगने वाले हैं। और वो भी तब जब आप अपनी स्किन को फर्दर डैमेज करना बंद कर दें। और कई लोग जो 2 साल से 2.5 साल से इस परेशानी से परेशान है, वो हमसे जुड़े हुए हैं और पिगमेंटेशन उनका ठीक नहीं हो पा रहा। वो उन 5 लोगों में से हैं जिनका पिगमेंटेशन कभी भी किसी भी तरीके से वो टस से मस नहीं होता, वो ठीक नहीं हो पाता। और उन्हीं के लिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है 3-3 महीने का, ये उन्हीं लोगों के लिए ये साइकिल है कि सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्स करें, आपकी बॉडी के पीएच लेवल को ठीक करें, उसके बाद में अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दें और साथ में अपनी स्किन को डैमेज करना बंद करें। जैसे कि धूप में जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप धूप में जाएंगे आपके स्किन के बैरियर डैमेज होंगे ही होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप धूप में जा रहे हैं तो छाता लगा के जाइए, सनस्क्रीन नहीं लगाना है आपको। ये जो हीट है इससे बच के रहना है आपको, तभी आप अपनी स्किन को ठीक कर पाएंगे, पुनर्जीवित कर पाएंगे। ठीक है, तो पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत आसान भी है और कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है। मैं जब उन लोगों से बात करता हूँ कि हमारे पिगमेंटेशन 2 महीने में ठीक हो गई, 3 महीने में ठीक हो गई, 4 महीने में ठीक हो गई या 1 साल में जाके ठीक हो गई, तो मुझे पिगमेंटेशन को ठीक करना बड़ा आसान लगता है। लेकिन जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, ये ठीक नहीं होने में आ रही, तो मुझे पिगमेंटेशन को ठीक करना बहुत मुश्किल काम लगता है। और फिर मैं नए तरीके ढूंढता हूँ कि इनकी समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए, और वहीं से एक सॉल्यूशन निकलता है कि हाँ, इनकी समस्या को इस तरह से सॉल्यूशन दिया जा सकता है। और सॉल्यूशन होता भी है, उनका पिगमेंटेशन ठीक होता भी है। बस शर्त यह है कि आप अपनी स्किन को डैमेज करना बंद कीजिए। तो आज की वीडियो ने शायद आपको मोटिवेट भी किया होगा, शायद आपको डिमोटिवेट भी किया होगा, लेकिन आपको मोटिवेशन से, आपको डिमोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका काम है कर्म करना, फल देने का काम भगवान का है। आप तो बस अपना कर्म किए जाओ। रात को घर का बना हुआ देसी घी लगा लीजिए, न्यूट्रिशन पूरा कर लीजिए शरीर के अंदर, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर लीजिए, बाकी काम आप शरीर पर छोड़ दीजिए। आपका शरीर खुद जानता है कि उसको खुद को कैसे ठीक करना है, बस आप उसको छेड़ना बंद कीजिए। चलिए, प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।